हे व्हाट्सअप ब्रदर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड करें, कौन से ब्रेकआउट्स फेल होंगे, कौन से ब्रेकआउट सक्सेसफुल होंगे, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। सो इन चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे और स्पेशली मैं अदानी पोर्ट्स पे बात करूँगा क्योंकि कुछ फ्रेंड्स जो है, एक तो हमारी फैमिली ऐसी ही बहुत छोटी है। हमारे कुछ फ्रेंड्स ने हमको बोला था कि इस पर एक वीडियो बना दो। हमने कुछ ट्रेड दिया था, भाई यार वो फेल हो गया, काम नहीं कर रहा है, वाई इट इज़ सो लेट अस टॉक अबाउट ब्रेकआउट्स। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि डजेंट मैटर कितना परफेक्ट सेटअप है आपका, मार्केट कभी भी आपको रॉन्ग प्रूव कर सकता है एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट इज सुप्रीम। वेरी फर्स्ट थिंग। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट्स के बारे में कि मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट्स फेल। जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं वो इस बात को क्लियरली समझते हैं कि जनरली जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ ब्रेकआउट्स फेल्स। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से ब्रेकआउट फेल होंगे और कौन से नहीं? तो एक सिंपल सा मेरा लॉजिक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 पॉसिबल सेटअप्स जो कि एक रेजिस्टेंस के आसपास हो सकता है, एंड देन वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जो लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है वो लोग स्किप कर सकते हैं। अगर मेरे से इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूसली कांटेक्ट में है वो लोग और बात करते रहते हैं, देन दे कैन स्किप दिस सेक्शन और डायरेक्टली आप 3 मिनट के बाद का वीडियो देख सकते हो। सो मैं बकचोदी नहीं करता टाइम बर्बाद करने को लेके कि आप वीडियो को पूरा देखो। जितना सीखना है उतना ही देखो यार, कोई मतलब नहीं बनता है। सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज 3 थिंग्स। सबसे पहले प्राइस कैसे मूव करता है। पहले ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे ही करके बढ़ता है वेव जैसा। मैंने अपने डाउ वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो सर्च करके, चैनल पे है अभी वीडियो। सो प्राइस ये ऊपर आया, फिर थोड़ा रिट्रेस हुआ, उसके बाद ये इस रेजिस्टेंस के पास गया और यहाँ से रिटर्न हो गया। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? बोलो बोलो। यस, यहाँ पे हैवी सेलर्स है और उन्होंने प्राइस को फेंक दिया कि जा नीचे जा बेटा, औकात नहीं है तेरी यहाँ रहने की। सेकंड केस में क्या हुआ कि ये प्राइस ऊपर आया, फिर थोड़ा थोड़ा रिट्रेस हुआ, सेलर्स आए, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, थोड़ा सेलर्स आए, उसके बाद अचानक से एक ब्रेकआउट हुआ। मतलब अचानक से प्राइस में एक मूव आया और इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया बिना किसी टेंशन के। ऐसा कब होगा? जस्ट थिंक, ऐसा सिचुएशन कब आएगा? डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शो यू ऑन चार्ट ऑल्सो, लेकिन ऐसा सिचुएशन कब आएगा? ये तब आएगा जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो या फिर कोई बहुत अच्छी न्यूज़ हो। अगर ऊपर साइड ब्रेक हो रहा है तो, सिमिलरली अगर नीचे साइड ब्रेक हो रहा है तो बहुत बुरी न्यूज़ होगी, या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश होगा, जैसे कोरोना के टाइम पे था, मार्च के महीने में कोई लेवल्स काम नहीं कर रहे थे। सिमिलर कंडीशन अपर साइड में भी आती रहती है, हमेशा आती रहती है, कभी ना कभी किसी न किसी स्टॉक में आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ पे एक अच्छा न्यूज़ आया होगा और ये ब्रेकआउट दिया होगा, दैट्स इट। थर्ड केस में क्या हुआ, ये प्योर एकदम प्राइस के बेस पे है। यहाँ पे देखो, पहले यूजुअली ये ऊपर गया जैसे जाता है प्राइस, फिर उसके बाद रिट्रेस हुआ, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड केस में क्या हुआ, ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक चैनल में फंस गया। चैनल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रेक्टेंगुलर चैनल होगा, कैसा भी हो सकता है, प्राइस अपने हिसाब से चल रहा है, चलने दो उसको, लेकिन एक नैरो रेंज दिखेगा तुमको उधर। जब भी वो नैरो रेंज दिखे देन यू शुड अंडरस्टैंड कि हाँ बॉस अब ब्रेकआउट हो सकता है, एंड आफ्टर दिस ब्रेकआउट आई एम गोइंग टू ट्रेड दिस स्टॉक, राइट। हम लोग जो ये सेकंड केस है इसको ट्रेड नहीं कर सकते। फर्स्ट केस को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं यहाँ से, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। लेकिन सेकंड केस को हम यहाँ पे बाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस इज अ टूल टू प्रोवाइड यू सफिशिएंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इट इज़ नॉट फॉर प्रेडिक्टिंग मार्केट। मार्केट को तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो बॉस तुम। ये तो ऐसे सेटअप्स देता है कि हाँ भाई तुम यहाँ पे अगर 2 रुपये का लगा रहे हो, रिस्क ले रहे हो, तो तुम 5 रुपये 6 रुपये कमा सकते हो, दैट्स इट। अगर टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे लगाए तो सपोज मान लो हमने ये कुछ 100 रुपये पे हमने एंट्री ली और यहाँ पे ये हो जा रहा है 80 रुपये पे, देन वी हैव टू रिस्क आउट 20% कैपिटल। इट मीन्स कि अगर 20% कैपिटल रिस्क करते हैं तो मिनिमम हमको 40% बनाना पड़ेगा। तुम सोचो यार, 40% डू यू थिंक कि एक महीने में तुम बनाओगे? यूजुअल कंडीशंस अगर हो तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल नहीं बोलेंगे यार, कोई भी स्टॉक भाग जाता है, बट वेरी डिफिकल्ट, हमेशा नहीं बनता है। लेकिन इस केस में देखो, यहाँ पे योर रिस्क इज जस्ट 2 to 3%। इट मीन्स कि अगर 10% भी स्टॉक भागता है, एंड दैट इज कॉमन आफ्टर ब्रेकआउट, 10% भाग सकता है इजीली।
सो अगर 10% भागता है देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. सो कौन सा सिचुएशन ट्रेड करना चाहिए, सेकंड या थर्ड? ऑब्वियसली थर्ड. दैट इज व्हाई आई प्रीफर ट्रेडिंग दीज काइंड ऑफ सेटअप्स, जबकि रेजिस्टेंस के पास एक बिल्टअप हो रहा हो. सेकंड, इसका साइकोलॉजिकल रीज़न देख लेते हैं. पहले देखो यहाँ पे, देखो एक प्राइस ऊपर गया, फिर इस लेवल से सपोज मान लेते फिर वही 80 रुपये के लेवल से यहाँ पे ये चलना स्टार्ट किया. अगर ये 80 रुपये से चलना स्टार्ट किया और 100 रुपये में ब्रेकआउट होना है, ठीक है, तो यहाँ पे जिसने बाई किया होगा उसको 20 रुपये मिल रहे होंगे. दैट मीन्स ही इज़ गेटिंग 25%. ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव सिनेरियो बनता है स्टॉक में या फिर इंडेक्स में, तो वो इसको अपना एग्जिट करके निकलने का ट्राई करेगा. तो जो लोग पहले बाई किए हुए थे वो एग्जिट करने के लिए एग्जैक्टली सेल करेंगे, और अगर सेल करेंगे तो ऑलरेडी सेलर्स हैं रेजिस्टेंस लेवल पे, और जो बाई किए हैं वो भी सेल करने लगेंगे, तो मार्केट का हाल ये हो जाएगा जैसा पहला केस में हुआ था. फील आ रहा है थोड़ा बहुत? यस. थर्ड केस में क्या है कि यहाँ पे जो लोग बाई कर रहे हैं दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, वो लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं. इट मीन्स कि जब तक ये ऊपर नहीं जाता है तो दोज हु आर बाइंग हियर विल इवेंचुअली कट देयर पोजीशन इन लॉस. तो अगर कोई यहाँ पे होल्ड कर रहा है कोई पोजीशन, मतलब सेलर्स तो हैं, रेजिस्टेंस है तो सेलर्स हैं, लेकिन फिर भी अगर होल्ड कर रहा है इट मीन्स कि सेलर्स वीक हैं और बायर्स अपना पोजीशन सेव करके रख रहे हैं. जो लोग पहले से यहाँ से बाई किए हुए थे वो लोग अपना पोजीशन बुक नहीं कर रहे हैं, वो लोग और बाई कर रहे हैं क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट हियर. लेकिन वो ब्रेकआउट कब होगा नो वन नोज. ठीक है, तो हम लोग इस काइंड ऑफ सेटअप को ट्रेड करना प्रीफर करेंगे. अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले एक दो चीज़ें कि जो सेकंड सिचुएशन हमने बताई थी वो कौन कौन से स्टॉक में हो सकता है. तो सिंपल सा देख लो यार, SBIN को सर्च करो, जस्ट लुक एट दिस. क्या हुआ यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस था, एक गैप अप ओपन हो गया 4%, 3% का, 3% गैप अप, 4%, उसके बाद नीचे आया ही नहीं स्टॉक. अब ये ऊपर निकलता चला जाएगा खूब आराम से. जब भी तुम्हारा मन होगा शॉर्ट टर्म के लिए तो SBIN को 220 के ऊपर बाय कर लो, खूब आराम से ज़िंदगी जियो. सेकंड केस हम लोग देखते हैं. इसमें भी देखो यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे बाई करोगे, अगर इस दिन अगर बाई किया रहे, तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ होता, इस लेवल के नीचे. यार कम ऑन मैन, 25% का स्टॉप लॉस तुम देने जा रहे हो क्या मार्केट को? डोंट बी ए फूल. अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, अब इसको ब्रेकआउट करेगा, एक दिन और कंसोलिडेट हो जाने दो. अगर और उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो देन योर स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 215, 215 के आसपास का तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा. दैट इज जस्ट 2 to 3%. सेकेंड एक और केस देख लेते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा वो ब्रेकआउट दिया था उस टाइम पे. जैसे ये देखो, ये लेवल देखो, ये मल्टी ईयर हाई था, राइट, मतलब ये ऑल टाइम हाई था. इसको अगर वीकली में देखोगे तो यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई तुमको दिखेगा. ठीक है, इस लेवल पे ऑल टाइम हाई दिखा, यस और नो? यस. और यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आया, गैप अप, बूम, 840 के लेवल से 900 के लेवल पे ओपन हुआ. तो डू यू थिंक यू शुड एंटर हियर? अगर तुम यहाँ पे एंट्री लिए रहते उस दिन तो क्या होता तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ मजाक हो जाता दोस्त, और बोलता वो कि उधर देख के स्माइल कर दीजिए, कैमरा, हम लोग एक छोटा सा प्रैंक कर रहे थे आपके साथ. यहाँ पे तुम ट्रेड लेते, ठीक है, और 2-3 दिन यहीं घूमता रहता, अल्टीमेटली लॉस में काट के निकलते कि अरे यार ये तो मूवी नहीं कर रहा है, लॉस कर दूंगा, निकल जाओ. ठीक है, और लेकिन ये अल्टीमेटली ऊपर चला गया. तो दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स कम्स इनटू सेकंड कैटेगरी. एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. अभी मैंने ट्रेड लिया ही था उसमें यार, जो चीज़ें मैंने ट्रेड ली है ना उन चीज़ों को मैं डिस्कस कर सकता हूँ ईजिली. सो यहाँ पे देखो, ये एक रेजिस्टेंस था, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, अच्छा मिल सकता है. यहाँ पे देखो 186 के आस 186.5 पे क्लोज हुआ था और अगले दिन मार्केट ओपन हुआ 199 पे. थोड़ा सा नीचे आया, इसके बाद फिर ऊपर जा रहा है. डू यू थिंक इट विल कम डाउन? नॉट ईजिली ब्रो, ये ऊपर ही जाने वाला है. और ये खूब आराम से, ये जो लेवल है ना 230 240 का लेवल यहाँ पे आ जाएगा खूब आराम से. सो यहाँ पे अगर तुम ट्रेड लोगे, सपोज मान लो यहाँ पे तुम ट्रेड लोगे 204 पे इस दिन, अगर इस दिन तुम ट्रेड लेते तो तुम्हारा रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता, 20 पॉइंट्स का रिस्क हो जाता. डू यू थिंक यू शुड ट्रेड हियर? नो. तुमको अब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए कि एक दिन और कंसोलिडेट हो जाए, फिर उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो इस लो, इसका लो या फिर इस कैंडल का लो के नीचे का स्टॉप लॉस ला के हम लोग ट्रेड कर लेंगे खूब आराम से. सो अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर अदानी पोर्ट्स जो है वो क्यों नहीं ब्रेकआउट दे पा रहा है. 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी यार.
कभी भी ऐसे आंख बंद करके ट्रेड मत ले लिया करो, सारी चीज़ें देखो। अगर तुम शॉर्ट टर्म का ट्रेड ले रहे हो, इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1% का 0.5% का नुकसान होगा, फ़र्क नहीं पड़ता अगर लेवरेज नहीं ले रहे हो तो। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ऑप्शन ट्रेड करने लग जाते हैं यार स्टार्टिंग में ही, भगवान बचाए उनको। जैसे देखो यहाँ पे देखो यार, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता भी है, सपोज मान लो 375 पे, पहली चीज़ तो गलती क्या की तुमने, सबसे पहली गलती ये हुई है कि यू कंसीडर सपोर्ट रेजिस्टेंस एज अ लाइन। बट मैंने अपने वीडियो में बताया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इज़ नॉट ऑलवेज अ लाइन, ये हमेशा एक रेंज होता है। एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि ये एक रेंज है, यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ था दोस्त, भले यहाँ से रिवर्स हो रहा है, लेकिन ये देखो ये विक यहाँ तक बना हुआ है, फिर ये विक बना है, फील आ रहा है थोड़ा बहुत कि क्यों रिवर्स हो रहा है। ये इसका एक्चुअल जो रेजिस्टेंस है वो इस लेवल पे है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर सपोज मान लो इसको ब्रेकआउट दे भी दिया, देन व्हाट नेक्स्ट यार, फिर 400 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस। अगर मान लो इसको भी अगर इसने ब्रेक कर दिया, देन व्हाट नेक्स्ट, लो 425 पे एक रेजिस्टेंस। डू यू थिंक कि एक जो बड़ा इन्वेस्टर अगर मान लो यहाँ पे भी ब्रेक कर दिया तो ये एक लेवल पे रेजिस्टेंस है। डू यू थिंक अ गुड इन्वेस्टर, चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टर जो है, इतने सारे रेजिस्टेंस को देख के इतना इजीली उसमें पैसे डालेगा? क्लियरली नो। और अगर तुम्हारा नो है इस क्वेश्चन का आंसर, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि वाई इट इज़ टेकिंग सो मच ऑफ टाइम बिफोर ब्रेकआउट। पहला रीज़न कि काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है और तुमने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। सेकंड रीज़न कि तुमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक लाइन कंसिडर किया। थर्ड प्रॉब्लम कि तुमने प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट नहीं किया। यू जस्ट सॉ कि हाँ ये प्राइस ऊपर जा रहा है और मैं छूट ना जाऊँ, फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तुमने उस फोमो में आके ट्रेड ले लिया। मैं कब इंटरेस्टेड होऊंगा इसको ट्रेड लेने के लिए? तो अपना भी तो बताना पड़ेगा ना यार, कि अब मैंने तो ज्ञान तो पेल दिया मैंने पूरा कि इसको ऐसे नहीं करना था, वैसे नहीं करना था, लेकिन बताना तो पड़ेगा कि कब ट्रेड इसमें ले सकते हैं। देखो यहाँ पे वेट करो, 1 दिन 2 दिन, एक ऐसा कैंडल बनने दो बड़ा सा, ठीक है, वॉल्यूम अच्छा आने दो, वॉल्यूम तो आ रहा है बट थोड़ा सा और वॉल्यूम अच्छा आने दो, और एक ऐसा कैंडल बनने दो। उसके बाद इस कैंडल के आसपास ऐसे इसके 2-3 भाइयों को बन जाने दो, छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद जब ये ऊपर निकलेगा ना, तब ये सारे जो रेजिस्टेंस है ना 400 के, 425 के, दैट आर जस्ट शिट, एक ही झटके में क्रॉस कर देगा। एग्जाम्पल दिखाऊं क्या ऐसा? लेट मी शो यू समथिंग। कौन सा था यार, मैंने ट्रेड लिया था, नाम याद दिलाओ, अपोलो हॉस्पिटल, यस, काफ़ी पहले मैंने ट्रेड लिया था इस चीज़ को। देखो तुम लोगों के लिए यहाँ पे भी बना के रखा था मैंने, क्या क्या करना पड़ रहा है दोस्त। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ये लाइन पे दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, हाँ दिख ही रहा होगा। ये ग्रीन कैंडल पे ब्रेकआउट दिया इसने, उसके बाद देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन इसी लेवल के ऊपर होल्ड करता रहा। जब भी ऐसा सिचुएशन मिले ना, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट दे तब इसको ट्रेड करो। मैं यहाँ पे क्यों इस एग्जांपल को लिया, क्योंकि देखो क्लियरली देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस एक ये फॉल आया था, एंड बिलीव मी ये भले जुलाई का महीना था बट आई वॉज नॉट श्योर कि ये इतना बड़ा मूव देगा, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ 1700 तक जा सकता है इजीली, लेकिन ये काफ़ी ऊपर चला गया। अच्छा हुआ मैं ऑल्दो मैं उस ट्रेड में नहीं था। लेकिन ऐसे जब भी सिचुएशन हो रहा है ना, कि जब भी कंफ्यूजन में हो तुम, यू शुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट एंड देन रीटेस्ट ऑफ दैट लेवल, या फिर ऐसा कुछ करो कि वहाँ पे कंसोलिडेशन देखो ब्रेकआउट के बाद उस लेवल पे, मतलब यहाँ पे साइकोलॉजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये कैंडल? ये कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग हुई, ब्रेकआउट हुआ, कुछ लोगों ने बाई किया, उसके बाद जो सेलर्स थे उन्होंने ट्राई तो किया बट दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि वापस से इस रेंज में ले जा सके। अब सपोज मान लो तुमने इस लेवल पे अगर बाई किया होता, अगर इस कैंडल पे, इस ग्रीन कैंडल पे, यहाँ पे ब्रेकआउट पे 1500 के ऊपर एक राउंड नंबर बन जाता है, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना होता है? 1472, जस्ट 30 रुपीज़। और सोचो तुम 30 रुपीज़ में 300 रुपये का, 200 रुपये का ट्रेंड जो है उसको तुम कैच कर रहे हो। इट मीन्स 1:6 रिस्क रिवॉर्ड। अब क्या चाहिए यार, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आगे और बात करेंगे यार अलग अलग चीज़ों को। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।